नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। दीपावली की छुट्टियों का इंतजार बस अब खत्म होने वाला है। 2 दिन बाद ही दीपावली के अवकाश शुरू हो जाएंगे। हालांकि अवकाश की तिथियों में बदलाव हो चुका है। राजस्थान सरकार ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों में दीपावली अवकाश की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। पहले यह अवकाश 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक निर्धारित था, लेकिन अब इसे बदलकर 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने पूर्व में ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिश्वत मांगने वाले तकनीकी विशेषज्ञ को गुरुवार को एसीबी टीम ने गिरफ्तार किया। मामला झुंझुनू के सूरजगढ़ नगर पालिका का है। यहाँ कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञ दीपक टेलर ने योजना के तहत स्वीकृति बाकी राशि को लेकर रिश्वत मांगी थी। 10,000 रुपए मिलते ही टेलर ने जैसे ही उसे जेब में डाला, टीम ने उसे पकड़ लिया। एसीबी मुख्यालय जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार महानिदेशक कार्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी झुंझुनू की टीम पर यह ट्रैप कार्रवाई की। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें बाजार में बिक रहे मिलावट के खतरनाक खेल का पर्दाफाश किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर अभियान के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए शाहपुरा कस्बे की 3 प्रमुख दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान शिव ट्रेडिंग कंपनी और आरएनए डेयरी मिल्क ब्रांड का 675 लीटर घी सीज किया गया। लक्ष्मी वंदन स्टोर में तो लापरवाही की हद पार थी। निरीक्षण के दौरान 1976 पैकेट एक्सपायरी डेट की नमकीन मिली। टीम ने इसे मौके पर नष्ट करवा दिया ताकि ये बाजार में वापस न जा सके। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गंगा जी की कोठी गांव में एक महिला के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक शख्स महिला को मजदूरी करवाने के नाम पर गंगापुर सिटी लाया था। घायल महिला की पहचान कमला देवी निवासी सितोड़ गांव बावनबास के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार आरोपी ने महिला के दोनों पैर काट दिए और उसके चांदी के कड़े लूट लिए। मेवाड़ के पवित्र तीर्थ स्थल श्री कोटड़ी चारभुजानाथ मंदिर में एक श्रद्धालु ने अपनी मन्नत पूरी होने पर नई बोलेरो कार अर्पित की। यह भेंट सावर निवासी रोहित शर्मा की ओर से की गई है, जिन्होंने ठाकुर जी से मनोरथ सिद्धि की प्रार्थना की। रोहित शर्मा ने बताया कि मनोकामना पूर्ण होने पर उन्होंने जोधपुर के एकांश और अवनीश माहेश्वरी, चित्तौड़गढ़ के कमलेश अगाल और भीलवाड़ा के नीलेश पारिक के साथ मिलकर मंदिर में वाहन भेंट किया। पूरे क्षेत्र में इस घटना की खूब चर्चा रही, जो श्रद्धा और विश्वास की मिसाल बनी। टोंक जयपुर रोड पर आज गैस सिलेंडर से हुए ट्रक का चालक शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए मिला, जिस पर रास्ते में चल रहे लोगों ने पहले खुद को बचाया, फिर चाकसू थाना इलाके में ट्रक का पीछा कर उसे रुकवाया। ट्रक टोंक से जयपुर की ओर सिलेंडर लेकर आ रहा था। वाहन चालकों ने उस ट्रक चालक को नीचे उतारा तो वह शराब के नशे में मिला, जिसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गयी। करीब आधे घंटे के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुँची। अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है। राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है और इस बार राम की पैड़ी ही नहीं बल्कि पूरे अयोध्या में अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। अयोध्या में इस बार 9वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। राम की पौड़ी के 56 घाटों में इस बार 26,11,101 दीपक जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। पिछले साल 25 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था, जबकि इस बार 26,11,101 दीपों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि राजस्थान में केवल लूट और झूठ की सरकार चल रही है। गहलोत ने भ्रष्टाचार के कारण जल जीवन मिशन को फेल करने का दावा किया है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, राजस्थान में केवल लूट और झूठ की सरकार चल रही है। भाजपा सरकार ने 2024-25 के बजट में 25 लाख जल कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत देने की घोषणा की थी, लेकिन केवल 9,44,000 कनेक्शन ही दे सकी है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना के मामले में एक नया मोड़ आया है। अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम संभालने वाली इलेक्ट्रिक कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कंपनी अस्पताल के फायर प्रोटेक्शन और फायर डिटेक्शन सिस्टम के संचालन का कार्य देख रही थी। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि आग लगने की घटना के दौरान फायर सिस्टम ने समय पर काम नहीं किया, जिससे हालात बिगड़ गए। हालांकि अस्पताल कर्मियों और फायर ब्रिगेड की तत्परता से स्थिति पर काबू पा लिया गया। राजस्थान में बच्चों की मौत से जुड़े सिरप कांड ने हड़कंप मचा दिया। सरकार ने कार्रवाई करते हुए केएसएमएस फार्मा की दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फर्म की 22 दवाइयों पर अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में भी रोक लगाई गई है। अस्पताल के 23 दवा केंद्र इस कंपनी की दवा नहीं देने के लिए फार्मासिस्ट को आदेश जारी किए हैं। डॉक्टरों को भी इस कंपनी की दवा नहीं लिखने के आदेश दिए गए हैं। WHO ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप मामले में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। वैश्विक स्वास्थ्य संस्था ने पुष्टि की है कि उसने भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित कम से कम 3 ओरल सिरप दवाओं में डाइलेथीन ग्लाइकोन संदूषण पाया है। बयान में WHO ने कहा कि वह कथित मौतों से बेहद दुखी है और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। संगठन ने कहा कि वह स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट में बच्चों की मौतों के संबंध में इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर, सेवा पखवाड़ा, राइजिंग राजस्थान, पंचगौरव अभियान, चौपाटी विकास, सड़कों और स्कूल भवनों की मरम्मत जैसी योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। पंत ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों के निर्देश दिए, दीपावली से पूर्व सभी सड़कों की मरम्मत पूरी हो, जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए और पंचगौरव अभियान व वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन योजना समय पर पूर्ण हो। राजधानी जयपुर में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर पुलिस शिकंजा कसेगी। सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद जयपुर के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों में ड्रोन के संचालन और उपयोग को नियंत्रित करने की कवायद की गई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों में ड्रोन के उपयोग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते कई अवांछनीय घटनाएं भी सामने आई है। राजस्थान में दिवाली की रौनक शुरू होने से ठीक पहले दुदुपखंड क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। नारायणा श्रीरामपुरा मार्ग पर स्थित एक खेत में हथियारों से भरा एक काला बैग बरामद हुआ। इस बैग को सबसे पहले ग्रामीणों ने देखा था, जिसके बाद उन्होंने समझदारी दिखाते हुए तुरंत इसकी सूचना नारायणा थाना पुलिस को दी। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें बैग से 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और 21 जिंदा कारतूस बरामद हुए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों की समस्याओं को कम करने के लिए कई बदलाव किए हैं। कैंडिडेट का परीक्षा केंद्र की गूगल लोकेशन और मुख्य दरवाजे की फोटो उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा परीक्षा के समय में भी बदलाव किया गया है। आज सुबह 9 के बजाय 11 बजे परीक्षा आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि बोर्ड द्वारा आयोजित पिछली भर्ती परीक्षा में कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं, जहाँ अभ्यर्थी गलत परीक्षा केंद्र पर पहुँच गए। वहीं काफी अभ्यर्थियों को आखिरी वक्त तक परीक्षा केंद्र का सही पता ही नहीं चल पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।